यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिग्नल प्रोसेसिंग इन OSM के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, OSM का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल स्पेशियल मॉड्यूलेशन। यानी कि ऑप्टिकल स्पेशियल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर्स होते हैं। इसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर्स होते हैं और ये मल्टीपल ट्रांसमीटर जो होते हैं वो स्पेटियली, जो भी मल्टीपल ट्रांसमीटर होते हैं वो स्पेटियली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, कहाँ पे सेपरेटेड होते हैं? इनसाइड ए रूम और इनसाइड ए फिजिकल स्पेस में ये क्या रहते हैं? सेपरेटेड रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रांसमीटर ही एक्टिवेटेड हो सकता है एट अ टाइम। वन ट्रांसमीटर एक्टिव एट अ टाइम। ठीक है, एक ट्रांसमीटर ही एक टाइम में एक्टिव हो सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है एक सर्टन इंटेंसिटी लेवल तक। वो क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो जिस सर्टन इंटेंसिटी लेवल तक वो ट्रांसमिट कर सकता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पावर। उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पावर। तो अभी तक हमने आपको यह बताया कि OSM यानी कि ऑप्टिकल स्पेटियल मॉड्यूलेशन जो है एक ऐसा ट्रांसमिशन का टेक्निक है जिसमें कि सिंगल कैरियर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हम सिंगल कैरियर का इस्तेमाल होता है ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भले ही OSM में मल्टीपल ट्रांसमीटर्स मौजूद हों इनसाइड ए रूम, मल्टीपल ट्रांसमीटर मौजूद हों इनसाइड ए रूम विद द स्पेशियल सेपरेशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसमीटर ही, सिर्फ और सिर्फ वन ट्रांसमीटर ही एक्टिवेटेड हो सकता है एट एनी टाइम इंस्टेंस और ट्रांसमिट कर सकता है सर्टेन इंटेंसिटी लेवल यानी कि ऑप्टिकल पावर तक वो ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह कहा कि एक ट्रांसमीटर एक्टिव होता है तो उसे हम बोल सकते हैं एक्टिव ट्रांसमीटर। उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं एक्टिव ट्रांसमीटर। तो ये जो एक्टिव ट्रांसमीटर होता है इसको डिटरमाइन किया जाता है इनकमिंग बिट सीक्वेंस के द्वारा। जो भी नेक्स्ट बिट का सीक्वेंस होगा उसके थ्रू इनकमिंग, जो भी हमारे पास इनकमिंग बिट सीक्वेंस होगा उसके थ्रू एक्टिव ट्रांसमीटर को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर एंटी ट्रांसमिशन यूनिट क्या हो? एग्जिस्ट होगा। सपोज हमारे पास एंटी ट्रांसमिट यूनिट एग्जिस्ट होगा और इसमें log 2n1 इतने बिट्स जो होंगे वो मैप्ड होंगे। ठीक है, अभी तक हमने यह कहा कि हमारे पास सपोज एंटी ट्रांसमिट यूनिट एग्जिस्ट होंगे और log 2n1 बिट्स जो होंगे वो मैप्ड होंगे एक दूसरे ट्रांसमीटर इंडेक्स के साथ, एक दूसरे के ट्रांसमीटर इंडेक्स के साथ। तो यह जो प्रिंसिपल होता है यह स्पेटियल मॉड्यूलेशन के लिए भी सेम रहता है। RF सिस्टम्स में यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स में स्पेटियल मॉड्यूलेशन के लिए भी कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल यूज़ होता है। रिसीवर एंड पे, OSM में रिसीवर एंड पे स्पेटियल मॉड्यूलेशन ऑप्टिमम डिकोडर का यूज़ होता है। रिसीवर एंड पे स्पेटियल मॉड्यूलेशन ऑप्टिमम डिकोडर का यूज़ होता है ताकि एस्टिमेट किया जा सके एक्टिव ट्रांसमिट इंडेक्स को, क्या किया जा सके? एस्टिमेट किया जा सके। नेक्स्ट हम इसी में आपको बता रहे हैं
OSM का कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें हम आपको बता रहे हैं OSM का कम्युनिकेशन मॉडल। इसी के बेसिस पे आप यह बता सकते हैं कि OSM में किस तरीके से सिग्नल प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हो सकता है हमारे पास एक कंपोनेंट्स हो सकता है जो कि सोर्स बिट्स को स्टोर करता है। ठीक है, अब यह सोर्स बिट्स जो है QT टाइम में कनेक्टेड हो सकता है एक चैनल डिकोडर के साथ ये कनेक्टेड हो सकता है, और ये पाई रेडियस में किसके साथ मैप हो सकता है, ये अगेन मैप हो सकता है LED मैपर के साथ। क्या हो सकता है, ये जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, और ये LED मैपर जो है एक तरीके से ओपन सर्किट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके का ओपन सर्किट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डायग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपको एक ओपन सर्किट दिखाया। ठीक है, ये ओपन सर्किट जो है कनेक्टेड हो सकता है एक सॉफ्ट डी मैपर के साथ, जहाँ पे सिग्नल्स की मैपिंग की जाएगी। ठीक है, और ये सॉफ्ट डी मैपर जो है और ये जो सॉफ्ट डी मैपर है, इसके साइड बाय साइड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि LED डी मैपर। ठीक है, और ये जो LED डी मैपर होता है, ये जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिमम डिकोडर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऑप्टिमम डिकोडर और LED डिकोडर आपस में जुड़े होने के साथ जो हमारे पास पाई मिला हुआ होता है, इस पाई को कन्वर्ट करके जो आउटपुट देते हैं वो देते हैं पाई की पावर -1। ठीक है, इसके बाद ये जो हमें पाई की पावर -1 मिलता है, ये पाई की पावर -1 जो जाता है वो जाता है आपके हार्ड सॉफ्ट चैनल डिकोडर के पास जाता है, और लास्ट में ये कंपोनेंट जुड़ता है सिंक बिट्स के साथ, जहाँ पर रिसीवर एंड्स पे सिग्नल को रीजनरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा LED डी मैपर और सॉफ्ट डी मैपर को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी हार्ड डिटेक्शन है, यानी कि जहाँ पर डिटेक्शन मुश्किल होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है LED डी मैपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑप्टिमम डिकोडर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि सॉफ्ट डिटेक्शन के लिए सॉफ्ट डी मैपर का यूज़ किया जाता है।